कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना जब हम एक औरत में देखते हैं, एक किसी महिला में देखते हैं, तो दिल हमारा गार्डन गार्डन हो जाता है। और बड़े सम्मान के साथ हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और सभी को मिलकर करना भी चाहिए। क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो अगर वो शादीशुदा है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है उसको सपोर्ट की, सहारे की, जो उसका जीवन साथी उसको दे सकता है। अगर आपका जीवन साथी अच्छा है, सपोर्टिव नेचर है उनका, तो समझो कि धरती पर ही स्वर्ग है। वो आपको हर कदम पे हम कदम बन के साथ देगा। तो आप ऐसा नहीं है कि एक औरत अकेली कुछ नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर रही मैं इस चीज़ को, लेकिन अगर लड़की की, एक औरत की शादी हो चुकी है, शादीशुदा कोई महिला है, उसका पति अगर उसका साथ देता है ना, तो लगता है कि पूरी दुनिया हमारे साथ चल रही है। वो एक इंसान का साथ पूरी दुनिया के बराबर होता है। और फिर आप जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर एक सक्सेस आपको मिलती है, कामयाबी की तरफ आप कदम बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म, कोई स्टेज मिलता है जहां आपको सम्मानित किया जाता है, तो हर बार हम ये सुनते आते हैं कि एक महिला का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है किसी की कामयाबी के पीछे। लेकिन अगर आपका पति आपका साथ दे, अगर आप लड़की है, अपने मायके में है, आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपका पिता, आपका भाई आपका साथ दे, तो पूरे गर्व के साथ ये ज़रूर कहना चाहिए कि सुना था सक्सेस के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन हमारी सक्सेस के पीछे एक पुरुष का हाथ है। इतना बोलने से भर उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, वो गौरवान्वित हो जाएंगे, और आपकी सक्सेस आसमान छुएगी। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल सक्सेस की सीढ़ी को टाइम से चढ़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लोग ऐसे देखेंगे, आपसे मिलने के लिए लोग टाइम मांगेंगे। उस काबिल अपने आप को बनाइए। बहुत खुशी होती है उस वक्त ये देखकर कि कोई महिला आगे बढ़ती है। पहले तो लड़कियां का बस यही होता था कि एक लड़की, शहर हो या गांव हो, अधिकतर मैं ये देखती हूँ कि पहले मतलब ये होता था ना कि एक लड़की है, उसको पढ़ाया लिखाया, और फिर एक माइंड सेट होता था फैमिली वालों का कि हमको इसकी शादी करनी है। करने की क्या, लड़की आखिर चूल्हा चौका तो इसको करना है। तो ऐसा नहीं है। आजकल तो लड़कियां मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रह गया जहां महिलाओं ने चुनौतियों को स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ी है। महिलाएं मतलब सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। कुछ महिलाएं एक अपनी मर्यादा में रहकर, अपने परिवार के साथ में रहकर अपने आप को इतना सबल, इतना सशक्त बनाती है कि वो मिसाल है ऐसे लोगों के लिए, ऐसी औरतों के लिए जो कुंठित हो रही है, जो पीड़ा सह रही है, जो कुछ कर नहीं रही है। अगर आप पे कोई अत्याचार होता है, अगर आप पे कोई, आपके साथ कोई घरेलू हिंसा होती है, उस पर भी आवाज़ उठाइए। अगर जो आप पे जुल्म कर रहा है, जो आप पे अत्याचार कर रहा है, वो गलत है तो आप सह रही है, तो आप भी गलत है। हर इंसान को अपना अधिकार पता होना चाहिए, और अपने अधिकार के लिए हर इंसान ने लड़ना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। और उसके बाद में एक महिला का जो स्तर होता है ना,
बहुत आगे हो जाता है। जब एक लड़की पढ़ लिख लेती है, अच्छा कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, तो उसके मायके में, समाज में, गांव या शहर जहां वो रहती है वहां पर ही नहीं बल्कि ससुराल में भी उसको मान सम्मान इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। हर फैसले में उनके वो शामिल होती है। इसलिए मैं तो उन माता पिता से कहती हूँ कि आप अपनी, अगर आपकी बेटी है, आपके घर में लड़की है, तो उसकी शादी का मत सोचिए, उसकी पढ़ाई का सोचिए। उसको पढ़ाइए। अगर वो पढ़ लेती है, अगर वो किसी अच्छी नौकरी में लग जाती है, तो यकीन नहीं मानेंगे आप, अच्छे अच्छे रिश्ते तो आपके घर चल के आएंगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपनी बेटी को पढ़ाइए और इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि उसको कभी किसी चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े। घर के, परिवार के और खुद के फैसले वो स्वयं ले सके, उसको इस काबिल बनाइए। और जो आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खाना खाते खाते मोबाइल दे देते हैं ना, ये गंदी आदत बच्चों में लगने से पहले रोक लीजिए। ऐसे बच्चे आगे चल के, आज एक तो रेडिएशन बहुत फैलता है, उससे बहुत सारे हम न्यूज़ में भी देखते हैं, बच्चे अंधे हो रहे हैं, कुछ विकलांग तक हो गए, मतलब विक्षिप्त, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया, वो समझ ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे करना क्या है, ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों को अभी से मोबाइल की बहुत ज़्यादा लत लग जाना। तो बच्चों को पहले तो मोबाइल से दूर रखिए। दूसरी बात यह है कि आप उनको पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जब आपका बच्चा आगे बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पढ़ाई ही, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह इज्जत, हर जगह सम्मान दिलवा सकती है। कल जाकर कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, और ये सच है। अगर आपके पास आज 10 रुपए है, आपने किसी से मांगे तो वो आपको दे देगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो सामने वाला भी ये सोचेगा कि भाई इसकी औकात ही नहीं, इसकी हैसियत ही नहीं वापस करने की। चाहे आप कितने मजबूर हो, आप कितने ही खराब परिस्थिति से गुजर भी रहे होंगे ना, कोई आपकी मदद करने को आगे नहीं आएगा। इसलिए स्वयं ईश्वर भी बोलते हैं कि मैं उसकी मदद करता हूँ जो खुद की मदद करता है। तो अपने आप को इतना काबिल, इतना सशक्त बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाइए कि उनको भी गर्व हो और आप एक दिन गर्व से कह सको कि ये मेरा बच्चा है। क्योंकि इस दुनिया में एक माता पिता ही है, एक वो शक्ति, एक वो इंसान, माता पिता जो खुद से आगे अपने संतान को बढ़ता देख सकते हैं, वो होते हैं। बाकी कोई नहीं, सब आपकी टांग खींचेंगे। अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं, काम कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ कि वो कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप उसको 100% दोगे तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, इतना आगे निकल जाओगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह हमको देखने सुनने को मिलता है, हम अपने आसपास भी देखते हैं, समाज में देखते हैं, परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं तो लोग टांग खींचते हैं। क्या कहते हैं लोग? सिर्फ एक बात कि ये तुमसे नहीं होगा। ये तुमसे नहीं होगा को ही अपनी ताकत बना लीजिए और इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए कि मैं अब करके दिखाऊंगा या मैं अब करके दिखाऊंगी। उसके बाद आपको जब सफलता मिल जाएगी ना, तो यही लोग जो आपकी टांग खींचते थे, आपको बुरा बोलते थे, आप पर हंसते थे, ये लोग आपको अपना रिश्तेदार बताएंगे,
आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ेंगे। इसीलिए बस दुनिया में देखिए, रोनाल्डो ने कहा था कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, परंतु गरीब मर जाना आपकी गलती है। तो इस बात को याद रखिए, कर्म कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं मेहनत कीजिए, लग जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए अपने सपनों में। उसके बाद देखना आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे, और जो खुद की मदद करता है ईश्वर स्वयं उसका हाथ थाम कर उसको आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और फिर आपको तो पता है कि पैसा कितना ज़रूरी है इस दुनिया में। आजकल रिश्ते नाते सब पैसों से आके जाते हैं। मैं मानती हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसे की अहमियत आपको उस दिन पता चलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि अरे पैसे तो कुछ नहीं होते हैं, रिश्ते सबसे बड़े हैं। कोई रिश्ते नाते आजकल किसी का साथ नहीं देते भाई साहब। अगर आपके पास पैसा है तो सारे रिश्ते आपके हैं, जो पराए हैं ना वो भी आपके हैं, पड़ोस में जो रहेंगे वो भी आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, जिनको आप जानते नहीं दूर दराज में रहते वो भी आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कुछ जगह तो मैंने ये देखी हूँ, कड़वा है लेकिन सत्य है, कि जन्म देने वाले माँ बाप भी आपके साथ नहीं होते। अगर 2 बच्चे हैं, एक के पास पैसा ज़्यादा है दूसरे के पास कम है, तो वो माँ बाप तो जन्म देते हैं ना, माँ बाप के लिए तो हर बच्चे बराबर होना चाहिए। लेकिन मैंने तो कुछ घर में ऐसा देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जन्म देने वाले माँ बाप भी उनका साथ नहीं देते। पैसा आपको हर जगह में काम आएगा, पैसा आपको सम्मान भी देगा, पैसा आपको ताकत भी देगा। ये कलयुग है, यहाँ पर ये प्रवचन नहीं चलता, यहाँ पर ये बातें नहीं चलती कि पैसा नहीं रिश्ते काम आते हैं। देखो, कर्म करो, मानवता रखो, अपने दिल में क्षमा रखो, अपनी नीयत साफ रखो। जो भी काम कर रहे हैं आप सच्चे मन से करो, भगवान ईश्वर स्वयं साथ होंगे आपके, तो आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पैसा इतना कमाओ कि कभी पैसे के अभाव में, हम देखते हैं, हम हॉस्पिटल में कभी जाते हैं, हमने देखा है पैसे के अभाव में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, वो अपना इलाज नहीं करा पाता। हर जगह जाएंगे, आजकल इलाज शुरू होने से पहले उसकी फीस जमा की जाती है काउंटर पे, है ना। तो सबसे पहले हर चीज़ के लिए आजकल पैसे की ज़रूरत होती है, और आपके पास इतना तो पैसा होना चाहिए कि आप खुद के लिए कर सको, अपने परिवार के लिए कर सको, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की भी मदद कर सको। हम इतना कर सके कि कोई पैसे के अभाव में अपनी जान ना गंवा पाए। अगर कोई बहुत तकलीफ़ में है और हमारे कुछ थोड़ी सी मदद से किसी का भला हो रहा है, तो हम ऐसी नीयत रख के जिएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पैसा आने के बाद उनमें इतना गुरूर आ जाता है कि उनका गुरूर तो भाई 7वें आसमान पे होता है। तो ये जो 7वें आसमान का गुरूर होता है ना, ईश्वर क्योंकि घमंड अच्छी चीज़ नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती। ईश्वर ना जो कटोरा होता है ना, कटोरा वो बदलने में देरी नहीं करता। आज उसके हाथ में है, कल तुम्हारे हाथ में भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पास गुरूर है, घमंड है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया, अगर आपने किसी को कष्ट दिया है और उसने अगर भगवान के सामने आपका नाम लेकर रो दिया ना, आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, कामयाब होकर दिखाओ। गरीब पैदा हुए लेकिन गरीब मरना नहीं। इतना पैसा होना चाहिए आपके पास, आपको हर जगह मान सम्मान इज्जत शोहरत हर चीज़ मिलेगी। और पैसा आपके पास है तो किसी चीज़ के लिए आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, रिश्ते तो अपने आप बन जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, कि पैसा जब आपके पास आ जाए तो आप में अभिमान ना हो, साफ नीयत और दिल अच्छा रखें। थैंक यू। राधे राधे।